हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एचआर के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज चल रही है 7.1 और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में कुल 3 क्वेश्चन है, तो हम इसमें पहला देखेंगे। पहला बिंदु है -1 -2, दूसरा बिंदु 1 0, तीसरा बिंदु है -1 2 और चौथा बिंदु -3 0। तो हमें इन बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, और वो बन रहा है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इन बिंदुओं को हमने कार्तीय तल पर यानी कि ग्राफ के अंदर इस तरह से, कॉपी के अंदर भी आप लाइन खींच करके यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तरह से खींच करके उसके अंदर हमने बिंदु दर्शाए, क्योंकि बिंदु दर्शाने से हमें पता चल जाएगा कि वो चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने ए बिंदु दिया। ए बिंदु है -1 -2, तो -1 यानी यहाँ पर जो 0 है, 0 से इस तरफ -1, फिर ये -2, तो ये ए बिंदु हो गया। फिर बी बिंदु है इसके अंदर 1 0, तो यहाँ से हमने बी बिंदु दिया 1 यानी x बराबर 1 y बराबर 0, तो ये बिंदु यहाँ आ गया। फिर सी बिंदु है इसके अंदर -1 2, तो सी बिंदु -1 और 2 प्लस का, तो यहाँ पर ये सी बिंदु आ गया। फिर डी बिंदु है इसके अंदर -3 0, तो x बराबर -3 y बराबर 0, तो ये बिंदु यहाँ आ गया। फिर a को b से मिलाया, b को c से मिलाया, c को d से मिलाया। इस तरह से ये एक चतुर्भुज बन रहा है। ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, ये हम इसके अंदर दूरियां जब हम ज्ञात करेंगे तो उस समय पता चलेगा। तो ये यानी कि जरूरी नहीं है बनाना, लेकिन ये यदि आप बना लेते हो तो इससे हमें क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। तो देखो मैं इसको सोल्व करके बताता हूं आपको। देखो दिया हुआ है ए बिंदु हो गया -1 -2, बी बिंदु हो गया 1 0, सी बिंदु हो गया -1 2 और डी बिंदु हो गया -3 और 0। तो यहां से हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र की सहायता से ए बी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी ज्ञात करेंगे, फिर सी डी ज्ञात करेंगे, फिर ए डी ज्ञात करेंगे। यानी कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे हम, फिर बी सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, फिर सी डी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे और फिर ए डी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हम यहां से इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा दूरी सूत्र है E बराबर अंडरवुड में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमारे ए बी बराबर आएगा, अब देखो यहां पर ये हो गया x a और b बिंदु, तो इसको हम मान लेंगे x1 y1 और इसको हम मान लेंगे x2 y2। तो यहां से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 1, और इसको हम बड़ा कोष्ठक में लिख देंगे, फिर माइनस सूत्र के अंदर, फिर ये माइनस का 1 और होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारा 0 और माइनस, इसको भी हम बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं, माइनस का 2 और फिर इसका होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पर इसको हम आगे सरल करते हैं, तो ए बी बराबर आ जाएगा, ये एक जो है यहाँ पर माइनस, ये जो होल स्क्वायर तो पूरा है,
ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1+1 का होल स्क्वायर, इसको हम छोटे कोष्टक में लिख देते हैं, प्लस ये तो 0 हो गया, ये तो 0 है, फिर ये माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर ये भी बराबर आ जाएगा, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर, तो ये भी बराबर आ जाएगा हमारे 4+4, तो ये कितना होता है अंडरवुड में 8, 4+4 8, और ए भी बराबर आ जाएगा, इसको मैं यहीं लिख देता हूं 2√2, तो ए बी को मैं यहीं पर समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, ये पूरा 1 है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ए बी बराबर 2√2 हो गया। अब यहां से हम आगे भी ज्ञात करेंगे, यहां से हम अब ए बी ज्ञात कर लिया, तो फिर हम ज्ञात करेंगे बी सी, तो ये बी है और ये सी है, इसको हम आप x1 y1 मान लो और इसको x2 और y2 मान लो, तो यहां से बी सी बराबर आ जाएगा हमारे अंडरवुड में, अब देखो x2 क्या है -2, x1 क्या है 1, तो यहां से क्या आ जाएगा -1, और ये भी हो जाएगा -1 और फिर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ से +2, ये 2 आ गया यहाँ पर, और -0 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए BC बराबर आ जाएगा हमारे, BC बराबर आ जाएगा अंडरवुड में ये -1 -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो BC बराबर देखो यहाँ भी क्या आ रहा है, ये 2 का 4 और ये 4, तो यहाँ पर 4+4 कितने हो रहे हैं अंडरवुड में 8, और BC का मान कितना आ रहा है 2√2, तो BC भी 2√2, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखो AC ज्ञात कर लेंगे हम, AC यानी हमने क्या ज्ञात कर लिया, AB ज्ञात कर लिया, BC ज्ञात कर लिया, अब CD ज्ञात करेंगे, तो देखो CD बराबर क्या हो जाएगा, ये है C और ये D, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे x1 y1 और इसको D को हम मान लेंगे x2 y2, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, x2 हमारा है -3 और x1 है, तो इसको भी हम क्या करते हैं बड़े कोष्टक में लिखते हैं -3 -1 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ x2 और ये x1 है, ये माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पर कोष्टक लगाया, प्लस y2 कितना है, y2 0 है, माइनस y1 है -2 और फिर इसका होल स्क्वायर, तो देखो CD बराबर क्या आ रहा है, CD बराबर आ जाएगा, ये देखो यहां से हमारे पास में -3+1 माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ -2 का होल स्क्वायर, फिर देखो CD बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास में ये -2 का होल स्क्वायर, और ये भी -2 का होल स्क्वायर, CD बराबर -2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ से हम इसको यहाँ कर देते हैं, देखो CD बराबर आ जाएगा, ये भी 4+4, तो ये भी कितने हो रहे हैं, CD बराबर कितने हो रहे हैं 8, और 8 बराबर कितने हो रहे हैं 2√2, तो CD भी हमारा आ गया 2√2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब CD के बाद में हम AD ज्ञात करते हैं, तो देखो AD बराबर भी क्या आएगा,
AD के लिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x1 और y1, और x2 y2 तो वही रहेगा d ही। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, तो x2 है हमारा -3, और यहाँ इसको मैं प्लस का 1 कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2, तो ये भी -2, 0 -2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 -2 यानी कि प्लस हो गया। तो ये भी कितना आ रहा है देखो, AD बराबर ये हो गया -2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया +2 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना हो रहा है, ये भी 4 हो रहा है, ये भी 4 हो रहा है, तो ये भी 4 4 8, और ये भी आ रहा है 2√2, यानी AD बराबर भी आएगा 2√2। तो इस तरह से ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से देखो इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 4 सब में 2√2 आ रहा है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। अब देखो हम इसको आगे सरल करते हैं। अब देखो यहां से हम लिख देंगे समीकरण 1 2 3 और 4 से क्या लिखेंगे हम, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 2√2, यानी कि चारों भुजाएं बराबर है। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 5। अब देखिए इसकी क्या है, चारों भुजाएं बराबर है, समीकरण 1 2 3 4 से हमने देख लिया। लेकिन अब यदि चारों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ABCD एक समचतुर्भुज तो है। अब ये वर्ग है कि नहीं है, तो वर्ग में और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है, और यह है समचतुर्भुज। तो वर्ग में और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है, वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज का एक विकर्ण होता है लंबा, एक होता है छोटा। तो यानी कि हम इसमें कहेंगे कि AC बराबर है BD में, तब तो ये वर्ग होगा, और जब PQ PR नॉट इक्वल टू SQ होगा, यानी विकर्ण जब बराबर नहीं होगा, तब ये समचतुर्भुज होगा। तो हम इसके विकर्णों की सहायता से हम पता लगाएंगे कि क्या ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। विकर्ण AC बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया हमारा x1 y1, और C को हम मान लेंगे x2 y2। तो देखो x1 x2 हो गया हमारा -1, और यहाँ पर x1 है वो भी -1 है, तो इसको हम +1 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर y2 है हमारा 2, और y1 है -2, तो ये भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो AC बराबर आ जाएगा हमारे -1 + 1, ये 0 हो गया, और ये कितने हो गए 4, तो यहाँ से हमने लिख दिया 0 + 4 का होल स्क्वायर। और जब 0 + 4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 16 का होल स्क्वायर बराबर 4 आएंगे, यानी विकर्ण AC बराबर तो आ गया हमारा 4। इसको हमने समीकरण नंबर 6 दे दिया। दूसरा जो विकर्ण है वो है BD। तो BD विकर्ण के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम x1 y1 मान लेंगे, और इसको हम x2 y2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से हम जब BD बराबर लिखेंगे, तो देखो BD बराबर जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 और -1, तो हमने लिख दिया -3 -1 का होल स्क्वायर, और +0 -0 का होल स्क्वायर। तो
तो देखो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा, बी डी बराबर आएगा ये अंडर रूट में -4 का होल स्क्वायर प्लस 0। अब 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा 16 का वर्ग 4 होता है, तो ये भी कितना आ गया 4। इसको हम समीकरण नंबर 7 दे देते हैं, ठीक है ना। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया। अब 6 और 7 से क्या पता चल रहा है कि विकर्ण AC बराबर है BD के, यानी समीकरण 6 और 7 से हम कह सकते हैं AC बराबर है BD के, बराबर है 4, यानी विकर्ण बराबर है। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 8। तो समीकरण 5 और 8 से यानी भुजाएं भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, इसका मतलब कि ABCD एक वर्ग है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 और समीकरण 8 से ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।